जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार। आज हम बात करने वाले हैं खासकर नौजवानों के लिए। नौजवानों में एक बहुत ही बुरा स्थिति नापुंसकता आ जाती है, जिससे लोग यंग एज में ही बहुत अधिक परेशान होते हैं, बहुत अधिक जगह इलाज भी कराते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प आयुर्वेद है। नौजवान हो या फिर 40, 50, 60 की उम्र में भी लोग इस समस्या के शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं उस विषय के बारे में जिसका नाम है नापुंसकता। चूँकि नापुंसकता से लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। सेक्स नहीं हो पाता, सेक्स के समय जब भी सेक्स के लिए तैयार होते हैं लिंग में तनाव नहीं आता। इन सभी पहलू पर आज हम बात करने वाले हैं। इसका स्थिति क्या है, क्यों हो जाता है, कारण क्या है, निवारण क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी इसका निदान आप समझ पाएंगे। आइए जानते हैं नपुंसकता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसके कारण सेक्स के समय लिंग में तनाव का नहीं हो पाना, उत्तेजना नहीं आना, उस उत्तेजना को बरकरार नहीं रख पाने की स्थिति को नापुंसकता बोलते हैं, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। यह समस्या होने के कारण लोगों में धीरे धीरे हीन भावना का रूप हो जाता है। वो अपने आप को गलानी महसूस करने लगते हैं, या फिर अपने वाइफ के सामने गलानी महसूस करते हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी लड़की का शादी जब होता है तो उसका प्रथम उद्देश्य ही है सेक्स। क्योंकि जिंदगी का प्रथम सुख सेक्स है, और सेक्स में जब संतुष्टि नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को भी गलानी महसूस करेंगे, आप दूसरे की नज़र में भी गिरेंगे, अपने पत्नी के नज़र में गिरेंगे। इसी कारण आज पत्नी अच्छी है तो कोई बात नहीं, संस्कारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संस्कारी रह के भी क्या करेगी, चूँकि सेक्स उसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक दवाइयों का सेवन करना। अंग्रेजी मेडिसिन का इस्तेमाल अगर आप अधिक कर लेते हैं, जिसके कारण भी आप में नापुंसकता हो जाती है। शराब या धूम्रपान का सेवन करना, अधिक शराब का भी सेवन करेंगे तो आपके इसका प्रभाव नसों पर पड़ेगा। शारीरिक कमजोरी, या आप मधुमेह से ग्रसित हैं तो भी आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं। खैर, कोई इससे घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। चूँकि हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो हम आयुर्वेद के बारे में ही बताएंगे, और आयुर्वेद में ही इसका इलाज संभव है। तो हो सके तो आयुर्वेद का सहारा लें। सबसे पहले पुरुष का लिंग सामान्य स्थिति में तो छोटा रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन उत्तेजना के दौरान इसका साइज बढ़ता है। इसी साइज का नहीं बढ़ पाना भी नापुंसकता कहलाता है। इंद्रियों में पूरी तरह से तनाव नहीं हो पाना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मानसिक स्थिति, दूसरा है शारीरिक स्थिति। विचार के ख्याल से, स्पर्श से दिमाग में सेक्स का सेंटर उत्तेजित होता है। यदि आप किसी लड़की को टच करते हैं, किसी औरत को, फीमेल को टच करते हैं, उस समय भी उत्तेजना होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है, नपुंसकता का कारण है। जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, शारीरिक या मानसिक उत्तेजना जब पैदा होता है तो आपके लिंग में तनाव आता है। लिंग में तनाव आने का कारण है कि खून में उत्तेजना का बढ़ जाना, और वह उत्तेजना लिंग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसके कारण लिंग में उत्तेजना आता है।
तीसरी अगर उत्तेजना नहीं हो पाएगा तो पेनिस में तनाव नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कारण क्या है तनाव के लिए। अधिक सही तनाव के लिए शरीर में हार्मोन्स लेवल का होना जरूरी है। हार्मोन्स लेवल सही मात्रा में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके लिंग में तनाव नहीं होता है तो कहीं भी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उत्पन्न जरूर हुई है, तभी इंद्रियों में तनाव नहीं आ पाती। यदि आप बार बार यौन क्रिया में सफल नहीं हो पाते तो मन में एक डर सा पैदा हो जाएगा। उसी डर को मारना है दोस्तों, मन में डर को नहीं आने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तो मानसिक कमजोरी हो जाएगा ना। शारीरिक कमजोरी, आप अपने ताकतवर हैं ही, शरीर में जो भी इंद्रियां हैं सब काम कर ही रहा है, पैखाना पेशाब आप देख पा रहे हैं, तो शारीरिक कमजोरी तो हो नहीं सकता है। इस पर थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है। वही डर जब आपके मन में बैठ जाएगा तभी आप दोबारा फेल हो सकते हैं। इसलिए इस डर को मन में नहीं बैठाना है। और जब ही यह डर मन में बैठेगा तो लोग सोचने लगते हैं कि हमारे मर्दानगी में कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो मर्दानगी पर सवाल नहीं उठाएं। कोई भी मर्द, कोई भी यंग पुरुष अपने मर्दानगी पर कभी सवाल नहीं उठाएं, क्योंकि हार्मोन्स लेवल के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण, डायबिटीज के कारण भी तनाव जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए इसको मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर सेक्स के दरमियान अगर आप इस ढंग का परेशानी आता है तो आप जोर जोर से सांस लें, सांसों पर नियंत्रण करें। जोर जोर से जो ही सांस लेते हैं तो उत्तेजना आएगा ही, क्योंकि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ेगा, उत्तेजना आएगा, और वह सर्कुलेशन जब दौड़ेगा तो पेनिस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उत्तेजना आना संभव है, लाजमी है। यदि अगर नहीं भी आती है उत्तेजना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शारीरिक परेशानी नहीं है, शारीरिक समस्या नहीं है। इसलिए अपने आप पर सवाल पैदा न करें, जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें। मानसिक रोग नहीं बने, मानसिक विकृति नहीं पालें, बेहतर होगा आपके लिए। टेस्टोस्टेरोन का जांच कराना जरूरी है। जब भी व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी घटेगा, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटेगा तो भी पेनिस में तनाव नहीं आएगा, क्योंकि फुल्ली डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पर, क्योंकि सेक्स का समस्या है। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन के लिए एक घरेलू नुस्खा भी हम बता रहे हैं कि उड़द का दाल कम से कम सप्ताह में 2 बार सेवन करिए, घी का इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें। घी में लहसुन को मिलाकर भून करके आप खाइए, या फिर तड़का में डाल करके खाइए, तड़का लगा करके घी में लहसुन का तड़का लगाइए, उसको खाइए। इससे भी टेस्टोस्टेरोन का अधिकता होगा, शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगा। या फिर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। टेस्ट के बाद कुछ औषधि, हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधि है जिससे आप बिल्कुल ही ठीक हो पाएंगे। थोड़ा समय तो लगेगा, महीना 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह लाल इलाज है तो इसको ला इलाज न समझें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, इसका निदान आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे कुछ औषधि हम बता रहे हैं इसके बारे में, जिसका नाम है शिलाजित्यादि बटी, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ से थोड़ा बहुत डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा हुआ, उसमें भी काम कर जाएगा। मानसिक तनाव में भी काम करेगा, शारीरिक दुर्बलता में भी काम करेगा। तो इसका इस्तेमाल बिना अपने डॉक्टर की सलाह से नहीं करें, क्योंकि इसका डोज उम्र और वजन के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे नॉर्मली 2 टैबलेट सुबह शाम इसको दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा है वांग भस्म, जिसको 1 मटर दाना के बराबर सुबह शाम शहद में मिला करके खाएं या घी में मिला के खाएं। एक और औषधि हम बताने वाले हैं जिसका नाम है अश्वगंधारिष्ट, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत जल्दी बढ़ाता है। आप इसका इस्तेमाल उम्र के अनुसार 3 ढक्कन दवा 3 ढक्कन पानी मिला करके सुबह शाम करें, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसलिए घबराएं नहीं,
हमसे मिलने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप उस पर कॉल करके हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मानसिक रोगी नहीं बने, क्योंकि मानसिक रोगी आप जब भी बन जाते हैं तो चाहे जितना मर्जी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें, चाहे किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल कर लें, आप इससे निजात नहीं पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।